नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपको जनवरी से यानी कि जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर में करवाऊंगा, यानी कि पिछले 11 महीने का करंट अफेयर कराऊंगा। मैं आपको डेली जो है 50 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। डेली 50 क्वेश्चन कराऊंगा और इस प्रकार से आपका क्या प्रैक्टिस सेट जैसे रहेगा, ठीक है। तो आप आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट, पहला प्रैक्टिस सेट है और आप सारे क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बाद में मैं इसका आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। आंसर की सहित मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। जिनका भी रेलवे का एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रेलवे में पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर पूछा जाता है, तो वही जो पिछले 11 महीने करंट अफेयर है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लगभग मैं आपको 15 से 20 वीडियो लाऊंगा, जिनके माध्यम से डेली हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो आज का हमारा ये पहला वीडियो रहेगा। तो पहला प्रश्न हमारा है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के संवाद को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा। ए और यानी कि पहला और दूसरा दोनों, इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक यहाँ से आपको एक बात और यहाँ से याद रखना है, तो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया 2024 के अंदर, ये पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ही समय चर्चा में चल रहा है। तो इसका आयोजन है जो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। मित्रों आज जो है थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे, पीडीएफ अगर आपको ब्लर दिख रही, अगली बार से आपको एकदम क्लियर जो है स्कैनिंग के साथ मिलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन शिखर सम्मेलन में कैली फंड नामक एक कोष की स्थापना की गई। हम इस कोष का उद्देश्य क्या है? तो इस कोष का उद्देश्य क्या है? कैली फंड नामक एक कोष की स्थापना की गई। इस कोष का क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल रूप से अनुक्रमित आनुवंशिक डेटा से प्राप्त लाभों व उन समुदायों के साथ समान रूप से साझा करना सुनिश्चित करना जहां आनुवंशिक संसाधन उत्पन्न होते हैं। तो सी हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा सिंघमंचल मंदिर किस राज्य में स्थित है? सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले जो है 11 महीने की करंट अफेयर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा मंदिर? सिंघचलम मंदिर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो चौथा का हमारा सही उत्तर क्या होगा? जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन, इसे CHAC 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया। बी हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 5वां नंबर, कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग एकदम वीडियो को देख लीजिए, पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, आंसर की साथ कह दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी कर लीजिएगा। एक वीडियो मेरा कंप्लीट होगा, आपको एक इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 नवंबर को मनाया जाता है। कौन? 2 नवंबर को। तो बी हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा हमारा प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है। 7वां प्रश्न कह रहा है, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया? यानी CAG किसे नियुक्त किया गया है नवंबर 2024 में? देखिए नवंबर 2024 की बात कर रहा है, तो किसे नियुक्त किया गया है? ये के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया। ये हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, होनसोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो आपको इसका नाम से पता चल रहा होगा किस देश द्वारा, ये उत्तर कोरिया द्वारा विकसित किया। बी हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम योजना 2.0 शुरू की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा दीपम योजना शुरू की गई है?
तो ये आंध्र प्रदेश के राज्य द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो दीपम योजना में क्या होगा, दीपम योजना में जो वहाँ के लोगों को क्या गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। अगला है, भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो भारत और किसके साथ गरुड़ शक्ति जो अभ्यास युद्ध अभ्यास है आयोजित किया जाता है, किसके साथ किया आयोजित किया जाता है, हमारा इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। किसके साथ, इंडोनेशिया, डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोगों को बताना है वज्र प्रहार, सूर्य किरण, ये किनके साथ भारत ने अपना युद्ध अभ्यास किया है। अगला है, एसिड रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एरिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है। तो किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है, ये किया गया प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को जो है शामिल किया गया। सी हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, थोड़े जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है। तो मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है थोड़े जनजाति, ये आपको बताना है। ये करती है असम में निवास करती है। कहाँ, असम में जो है निवास करती है, माफ कीजिएगा ये मणिपुर में। थोड़े जनजाति कहाँ, मणिपुर में निवास करती है। तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली में मैंने आपको दो चीज़ बताई, एक एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र। ठीक है, जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो कहाँ है, ये हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला है, डूका बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो डूका बोको को किस देश का राष्ट्रपति जो है चुना गया है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14वें का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा बोत्सवाना। ठीक है, तो बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा एलिस्टीना स्कोलारिस क्या है। तो स्टीना स्ट्रोलारिस क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि उष्णकटिबंधीय पेड़ का एक नाम है। तो बी हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। हमारे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि DICSC परियोजना शुरू की है। तो DICSC परियोजना किसने शुरू किया है, किसके द्वारा शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। बी हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा, बी इसका हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिनबैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। ये आयोजित किया गया था अंबाला हरियाणा में आयोजित किया गया था। कहाँ, अंबाला हरियाणा में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, और किसके किसके पास, अब ऐसी भी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि जो बिनवैक्स है इसका आयोजन किन जो बिनवैक्स नामक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया। तो वियतनाम और भारत के बीच किया गया। ठीक है, VI से क्या है, वियतनाम। ठीक है, और वैक्स वियतनाम और भारत। अगला है, गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है। तो जो गोविंद सागर झील है इस समय क्या खबरों में थी, तो ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित, सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस देश को 2026 तक सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। तो 2026 तक किस देश को सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को चुना गया है। और भारत का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी भारत में ही है। ठीक है, अगला है, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी को WTT फीडर काराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो किसने जीता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा हरमीत देसाई ने जीता है। किसने, हरमीत देसाई ने जीता है। सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है। 3.0 का शुभारंभ किया, तो किसके द्वारा ये किया गया है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगसोंग में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो कौन सा पदक जीता है, तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगसोंग में विश्व सॉफ्ट
टेनिस चैंपियनशिप में निम्न से कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जीता, रजत पदक जीता। कौन सा? रजत पदक जीता। बी हमारा इसका सही उत्तर होगा। अब आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तनुश्री पांडे का संबंध किस खेल से? तो आप लोग याद रखिएगा, सॉफ्ट टेनिस से है। ठीक है, अगला है विश्व यात्रा बाजार 2024 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? तो कौन सा शहर है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। क्या? लंदन इसका सही उत्तर होगा। डी हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है खबरों में देखिए, मिल्टन मैन थर्ड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो किसके द्वारा विकसित की, किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सही, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर होगा। यानी कि किसके द्वारा? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है विकसित की गई है। अगला है जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया? तो किस संस्था के द्वारा 15 दिवसीय जो है जल उत्सव जो है शुरू किया गया? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग के द्वारा। आप सभी को पता होगा जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जो भारत के पीएम होंगे वही नीति आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग पहले ही योजना आयोग के नाम से चल रही थी। ठीक है, अगला है नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मजदूरी जो है मंजूरी दी है? तो यानी कि महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 35 सीटें जो किसके लिए? महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसका सही उत्तर सी, मध्य प्रदेश है। कौन सा? मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो सी हमारा इसका सही उत्तर होगा। आप लोग कमेंट बताना है मध्य प्रदेश के समय सीएम कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला है चौथे एलर्जी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है ओकिनावेसिस टिड्डी किसे समाचारों में देखा गया किस प्रजाति से संबंधित है? तो किस प्रजाति से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ये मकड़ी है। क्या है? मकड़ी है इसका नाम है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, अक्सर देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एग्रीवोल्टेक खेती क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यक्रम में उजागर किया गया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो उजागर किया गया इसलिए ये खेती जो है इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कृषि और सौर उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग करना। ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला है किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान पातक वाहक पोत विक्रांत बनाया? तो किस शिपयार्ड ने ऐसा बनाया है? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाया है। कौन सा? इसका नाम क्या है? विक्रांत नाम है। तो किसने बनाया है? तो ये बनाया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका सही उत्तर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान में किया गया। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ISCEC। अगला है वर्ष 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों जो कथन जो है सत्य है। ठीक है, अगर पेपर में कभी ऐसे मिले तो अगर ए और दोनों दी हैं तो आप ऐसे ही प्रश्न को क्या टिक मारा करिएगा। अगला है अभ्यास अष्टरा हिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो अष्टरा हिंद किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? अब नाम से देखिए किसके साथ आपको लग रहा है, तो इसका सही उत्तर का भारत और ऑस्ट्रेलिया के, भारत और अष्टरा हिंद यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से अष्टरा और हिंद से मतलब भारत, हिंदुस्तान। ठीक, अगला है वर्ष भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्रों में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका नाम है हमारा पूर्वी प्रहार नाम है। क्या? पूर्वी प्रहार नाम है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? किसने आयोजन किया है? इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने किया है। सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में किन दो संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिली मीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किन दोनों ने किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीडास और ITI रुड़की ने ऐसा किया है। तो ए इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका मेजबान कौन सा शहर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर बिहार इसका में जो है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो एशियाई जो है हॉकी चैंपियनशिप में पुरुष तथा महिलाओं ने दोनों वर्ग में भारत जीत कर लाया है गोल्ड मेडल, ठीक है, पदक भारत जीता है। और किसको हराकर? तो ये चीन को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पंडित जो राम नारायण किस क्षेत्र से जुड़े थे? हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत क्षेत्र से जुड़े थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस नहीं, आपसे शिक्षा दिवस पूछ रहा है। अगला है कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो कायाकल्प योजना जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपको 3 नई दिल्ली में बता दिया, बहु शिखर सम्मेलन, अंतरिक्ष अभ्यास और एक आपको मैंने कौन से बताया, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वाला। 3 मुख्यालय जो अभ्यास हुए हैं जिनका उद्घाटन तो नई दिल्ली, आपको तीनों याद बता दिए, तीनों याद रखिएगा, ऐसी चीज़ें याद करिए। अगला है हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर होगा हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है, ठीक है। अगला है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस किस प्रकार की बीमारी है जो कि हाल ही में समाचारों में देखी गई थी? तो किस प्रकार की बीमारी है? तो इसका सही उत्तर होगा त्वचा रोग है। क्या है ये? त्वचा रोग है, इनकी स्किन रोग है, ठीक है। ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। करंट की चीज़ें पूछी जाती हैं। अगला है हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद जिसे SARTRC की मेजबानी की है? तो किसने के द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण के द्वारा। बी हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा, जिसे शॉर्टकट में DRDO भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सी बीजिंग 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? तो किस देश द्वारा जो आयोजित जो है रक्षा अभ्यास है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा हमारा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? सी, भारत द्वारा, ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है Voyager 2 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष जांच है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नासा जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है। ये नासा का जो है फुल फॉर्म लिखा है। अगला है नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है अपने उपन्यास ऑर्बिटिकल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता है? ये जीता है समर्था हार्वे ने। किसने? समर्था हार्वे ने जीता। ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑर्बिटल, ठीक, क्या नाम है उपन्यास का? ऑर्बिटल नाम है। तो ये कुछ ऐसे इतने प्रश्न थे, ये मैंने आपको करवा दिए 50 प्रश्न, कितने? 50 प्रश्न करवा दिए। और ये रही आपकी आंसर की, ठीक है, ये आंसर की यहाँ पर रही। इसका मैं जो पूरा ये जो है डाल दूंगा कहाँ पर? टेलीग्राम में, ठीक है।
और जिससे आप जो को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार कल भी मैं आपको 11 महीने करंट अफेयर की दूसरी वीडियो में रहेगी। डेली मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा और जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जय हिंद, जय भारत।